सासू माँ, आपके दिमाग पर आपकी बेटी का दिमाग हावी हो गया था और आप अपने नहीं अपनी बेटी के दिमाग से सोच रही थी। सरला जी के पास बहू शौती अपने बच्चे को देते हुए कहती है, मम्मी जी आप बाबू को संभालेंगी, यदि आप कहें तो मैं ना जाऊं। तब सरला जी कहती हैं, अरे शौती बहू कैसी बातें कर रही है, मैं बाबू को अच्छे से ख्याल रख लूंगी। अभी बाहर ठंड है इसलिए अपने बाबू को नहीं भेज रही हूँ तेरे साथ, और तू बिल्कुल फिक्र ना कर, आराम से जा, यहाँ मैं हूँ, सब देख लूंगी। फिर थोड़ी देर बाद गाड़ी की आवाज आती है और सुमित भी आ जाता है। सुमित कहता है, जरा जल्दी करो शौती, हमें लेट हो रहा है। सुमित के इतना कहते ही वह सरला के पास बाबू की बोतल छोड़ कपड़े और उसके जरूरी सामान सब रखती है। तो सरला जी प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए कहती हैं, अरे सविता, मैं संभाल लूंगी सब, मुझे भी सब पता है कैसे बाबू का ध्यान रखना है। हाँ हाँ मम्मी जी, मैं चाहती हूँ आपको अभी कि कम से कम परेशानी हो। यह कहकर पैर छूकर बाहर निकल जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ननद नेहा आती है और पूछती है, अरे मम्मी आप बाबू को संभाल रही हो, भाभी कहाँ है? फिर सरला जी बताती हैं कि सुमित और स्वाति एक शादी में गए हैं, वह कितने दिनों से नहीं गई, इसलिए सोचा उसको भेज दूं तो उसे अच्छा लगेगा। ये अच्छा है मम्मी, छोटे बच्चे को आप घर संभालो और भाभी आराम से घूमे, ये भी कोई बात हुई? तू कैसी बातें कर रही है बेटा, अगर मैं अपने पोते को संभाल रही हूँ तो तुझे क्या दिक्कत हो रही है? तू ये सब क्यों सोच रही है? तुझे खुश होकर बाबू को मेरे साथ संभालना चाहिए और तू ये बातें करने बैठ गई। और सुना, क्या हाल चाल है? मम्मी मेरे यहाँ तो सब बढ़िया है, पर यहाँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। आप भाभी को बहुत छूट दे रहे हो, देखना एक दिन सर पर नाचेंगी। अरे तू कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? स्वाति शादी में गई है ना कि कहीं घूमने, और वह शादी के बाद कहीं घूमने तक नहीं जा पाई। अब भी मैं उस पर पाबंद रखूं? अगर तेरे साथ भी ऐसा करे तो तुझे अच्छा लगेगा? और 2 दिन की ही तो बात है, मैं संभाल लूंगी बाबू को। थोड़ी देर बाद एक फोन आता है तो वो सुनार से बात करते हुए कहती हैं, हाँ हाँ भैया, सेट तैयार हो तो भिजवा दीजिए। इतना सुनते ही बेटी पूछती है, मम्मी क्या मंगा रही हो? सरला जी कहती है, मैंने एक गले का सेट बनवाया है, उसी की बात चल रही थी और वो सोनार आज दे जाएगा। अच्छा मम्मी, किसके लिए हार बनवाया है? नेहा पूछती है। तब वो कहती हैं कि मैंने अपनी बेटी के लिए बनवाया। तो नेहा चहक कर कहती है कि मम्मी मेरे लिए? अभी क्यों? आपने मेरे जन्मदिन पर डायमंड रिंग तो दी थी। तब सरला कहती है, अरे तेरे लिए नहीं, स्वाति की मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तो सोचा उसके लिए पहले से बनवा लूं। फिर नेहा कहने लगती है, मम्मी आप तो भाभी को साड़ी भी गिफ्ट कर सकती थी, हार की क्या जरूरत? तब सरला जी कहती हैं, नेहा मैं साड़ी दे सकती थी, पर पहले मैरिज एनिवर्सरी और तुझे डायमंड रिंग दे सकती हूँ तो बहू को क्यों नहीं? बहू भी मेरे लिए बेटी है, अगर मैं उसकी खुशियों का ख्याल नहीं रखूंगी तो कौन रखेगा? इस तरह नेहा को समझ आ रहा था भाभी के लिए मम्मी का अटैचमेंट बढ़ रहा है। तब वह तुनक कर कहती है कि अब तो मम्मी भाभी ही प्यारी हो गई है जो उसके लिए इतना सोच रही हो, बेटी की जगह भी ले ली। आखिर हो भी क्यों ना, आखिर बहू सेवा जो करती है। सरला जी कहती हैं, देखो नेहा, बेटी की अपनी जगह होती है और बहू की अपनी जगह होती है, और दोनों को एक दूसरे की जगह लेने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्यार से रिश्ते निभाने चाहिए। लेकिन नेहा को ना समझना था, ना वह समझी। पता नहीं अब अपनी भाभी और माँ के बीच का असमंजस देखकर उसे क्यों इतनी जलन हो रही थी। सरला जी भी अब ज्यादा बहस करने के मूड में नहीं थी, लेकिन नेहा किसी भी तरह से इस असमंजस को तोड़ना चाहती थी और अपना वात्सल्य अपने मायके में स्थापित करना चाहती थी। उस
के दिन के बाद से नेहा ने लगातार स्वाति के खिलाफ सरला जी के मन में जहर भरना जारी रखा। कभी फोन पर, कभी आपस में मिलकर, और लगातार जब एक ही बातें किसी के कान में डाली जाए और किसी भी बात को घुमा फिरा कर, तोड़ मरोड़ कर अगले का खिलाफ बना दिया जाए और उसे समझा दिया जाए कि यह सब कुछ जानबूझ कर किया गया है आपका नुकसान करने के लिए, तो थोड़ा बहुत तो असर होता ही है। अब नेहा की मनगढ़ंत बातों का असर सरला जी पर होने लगा था और सरला जी स्वाति से कटी कटी रहने लगी थी। साथ ही साथ उन्होंने बात बात पर स्वाति को ताना मारना भी शुरू कर दिया था, जिसे स्वाति और सुमित दोनों समझ रहे थे, पर कोई कुछ बोल नहीं रहा था। नेहा मन ही मन खुश हो रही थी अपनी इस करिश्तानी पर, लेकिन सरला जी के घर की शांति धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, क्योंकि जो बहू पहले दिन रात सास की गुणगान करती थी वह भी एक सीमा तक बर्दाश्त कर सकी। उसके बाद उसने भी पलटकर सरला जी को जवाब देना शुरू कर दिया। अब सीधी सी बात है, शादी के बाद बेटा माँ और पत्नी के बीच पिस जाता है और अक्सर बच्चों और पत्नी की जिम्मेदारी आ जाने के कारण पत्नी का पड़ला भारी पड़ जाता है, और यही हुआ सरला जी के साथ। नेहा की वजह से उन्होंने स्वाति से बुरा बर्ताव करना शुरू किया और फिर स्वाति ने भी रिएक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से सुमित भी अब सरला जी से कटा कटा रहने लगा और नेहा के दिल को सुकून आ चुका था। एक अच्छा खासा घर तोड़ दिया था उसने अपनी जलन की वजह से, ताकि मायके पर उसका वात्सल्य पहले की तरह कायम रहे, ना कि उसकी भाभी का वात्सल्य कायम हो जाए। और वह अपनी चाल में कामयाब भी हो गई थी। स्वाति ने भी एक दिन तंग आकर अलग घर रहने का निर्णय ले लिया, क्योंकि वह रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो चुकी थी और शांति चाहती थी। सुमित को मजबूर होना पड़ा स्वाति के साथ अलग घर में जाकर रहने के लिए। सरला जी अपने बड़े से महल में अकेली रह चुकी थी। धन दौलत नौकर चाकर सब कुछ होते हुए भी वह अपने उस महल में अकेली थी। बेटी कभी कभार आ जाती थी अपना वात्सल्य दिखाने के लिए और कान भरने के लिए, लेकिन अब उसे माँ से कोई खास मतलब नहीं था, क्योंकि उसके रास्ते का कांटा उसकी भाभी उसके घर से जा चुकी थी, जो कि वो चाहती थी। अब सरला जी को अपनी की गई एक एक गलतियाँ याद आ रही थी, जो उन्होंने बेटी के बहकावे में आकर अपनी बहू के साथ की थी। अब यह अकेलापन उन्हें काटने को तोड़ता था। पहले तो उन्हें इस बात का गुमान था कि उनके पास धन दौलत नौकर चाकर है, किसी बात की कोई कमी नहीं है, तो उन्हें कभी बेटे बहू की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन आज सब कुछ होते हुए भी वह खुद को अकेला महसूस करती थी। वह बेटी जो बड़ी बड़ी बातें किया करती थी, उससे अगर सरला जी एक रात भी अपने साथ रुकने को बोल देती तो 10 बहाने बनाकर अपने ससुराल चली जाती, क्योंकि उसे पता था अगर यहाँ रुकेगी तो माँ की सारी सेवा उसे करनी पड़ेगी, जो कि वह करना नहीं चाहती थी, क्योंकि उसके हिसाब से सेवा करने की जिम्मेदारी बेटा बहू की होती है, ना कि बेटी की। उसका जो काम था आग लगाना, वह उसने लगा दिया था और सरला जी उन्हें भी अब तक असलियत नजर आ चुकी थी। एक दिन उन्होंने खुद
स्वाति को फ़ोन लगाया और बोला, बेटा पता नहीं किसके बहकावे में आकर मैंने तेरे साथ गलत व्यवहार करना शुरू कर दिया। मैं नहीं बोलती कि तुमने मेरे साथ गलत व्यवहार किया। मुझे पता है कोई लगातार तुम्हारे आत्मा सम्मान को ठेस पहुंचाएगा तो तुम प्रत्युत्तर दोगी ही दोगी। लेकिन अब मैं अकेली नहीं रह सकती। मुझे मेरा पुराना परिवार वापस चाहिए। तुम लोग वापस आ जाओ। जैसा हम सब हंसी खुशी रहते थे फिर भी वैसे ही रहेंगे। अब कुछ भी गलत नहीं होगा इस घर में, यह वादा है मेरा। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया था। स्वाति ने उधर से बोला, मम्मी जी आपके दिमाग पर आपकी बेटी का दिमाग हावी हो गया था और आप अपने नहीं अपनी बेटी के दिमाग से सोच रही थी, क्योंकि आपकी बेटी नेहा कभी नहीं चाहती थी कि आपकी ज़िंदगी में आपके बेटे बहू की कोई अहमियत हो। वह हर जगह खुद हावी रहना चाहती है, लेकिन जिम्मेदारी कोई भी नहीं निभाना चाहती। चिंता तो हमें भी होती है आपकी, लेकिन आपने खुद हमें अपने से दूर कर दिया तो हम क्या कर सकते हैं। सरला जी ने बोला, बेटा तू और सुमित बस जल्दी से वापस घर आ जा और मुझे कुछ नहीं सुनना। मेरे कह दिया तो कह दिया, चुपचाप वापस घर आ जा। स्वाति ने बोला, बिल्कुल मम्मी जी मैं आ जाऊंगी, लेकिन बस मेरी एक शर्त है, आपकी बेटी नेहा हमारी ज़िंदगी में कभी कोई दखल अंदाजी नहीं करेगी। वह आए बस अपनी माँ के पास आए, बातें करे, खाए पिए और अपने ससुराल जाए। उससे अधिक उसे मायके में दिमाग लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह बात उसे अच्छे से समझा दीजिएगा, नहीं तो इस बार मैं उसे समझा दूंगी क्योंकि आप हमारी जिम्मेदारी है और अगर आपको कुछ हो गया तो हम अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाएंगे। अलग रहकर भी आपकी चिंता लगी रहती है तो आपकी बेटी की वजह से दोबारा यह परिस्थितियाँ कभी उत्पन्न ना हो, इस बात का ख्याल रखिएगा। वरना अगर मैं ख्याल रख लूँगी तो शायद आपकी बेटी को बुरा लग जाए। उम्मीद है आप मेरी बात समझ गई होंगी। सरला जी ने बोला, बिल्कुल मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ और अब मेरे घर में किसी की दखल अंदाजी नहीं चलेगी। हमारा परिवार जैसा प्यार में रहता है वैसा ही रहेगा। मैं नेहा को अभी अच्छे से समझा दूंगी कि आज के बाद अगर उसे माँ के पास आना है तो बेटी बनकर आए और बेटी बनकर जाए, पाटीदार बनने की कोशिश ना करे। और तुम लोग जल्दी आ जाओ, मैं सुमित का मनपसंद खाना बनवाती हूँ। स्वाति ने बोला, मम्मी जी हम लोग शाम तक आ जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए। सरला जी ने अब तय कर लिया था कि बेटी को मायके में ज़्यादा दखल अंदाजी नहीं करने देंगी, क्योंकि वह दोबारा अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहती थी, क्योंकि उन्होंने इतने दिनों में देख लिया था कि बेटी ने उनकी कितना ख्याल रखा था। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।